जिस तरह से कि भाजपा अब एक मजहबी कार्ड खेल रही है, यानी हिंदू और मुसलमान, इस एक गेम प्लान में हर बार ये चीज़ सामने आती है कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं के लिए खतरा हैं, उनकी आबादी बढ़ती हुई है। कई भाजपा के लोगों ने ये बात कही है कि हिंदुस्तान में 1950 से लेकर अब तक मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है और इस आबादी से नुकसान होगा मुल्क को, होगा मुल्क की अक्सरियत हिंदुओं को। इसके पीछे एक ही एजेंडा नज़र आता है कि हिंदुओं में मुसलमानों के ताल्लुक से एक खौफ पैदा किया जाए, दुश्मनी पैदा की जाए। सदियों से जो लोग मिलकर जी रहे थे, हिंदू का हा और मुसलमान का माँ, हम बनकर जो जी रहे थे, अब उनको अलग अलग खानों में बांटने की कोशिश हो रही है। ये प्लेटफार्म से, अगर कोई पॉलिटिकल प्लेटफार्म से ये बात कहता है तो उसे चलिए भाई ठीक है, सियासत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मगर हाल ही में एक रिपोर्ट हमने अखबारात में पढ़ी, सोशल मीडिया में देखी, ये खबर आई थी, इसका सोर्स था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO से, और हवाला इसमें दिया गया था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है। जाहिर है कि मुल्क की इस कदर बड़ी मुख्तदर और टॉप लेवल की अगर कोई कमेटी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो इसमें इकोनॉमिस्ट होंगे, वो लोग होंगे जो मुल्क की मईशत पर, इकोनॉमी पर मुकम्मल नज़र रखते होंगे। उनका एक बयान आया है, वो बड़ा ही अजीब लगता है। उसमें कहा गया है कि 1950 से 2015 तक मुल्क में हिंदुओं की आबादी घटती रही है, तकरीबन 8% के करीब। ये बताया गया है कि मुसलमान जो हैं मुल्क में, वो 44% तक उनकी आबादी बढ़ रही है। इस ताल्लुक से कई लोगों ने इस पर कमेंट किया है कि पता नहीं उनको ये सोर्स कहां से मिला। सेंसस तो हिंदुस्तान में आखिरी बार हुआ है 2011 में, 2021 में तो सेंसस होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है। कई ऐसी इकोनॉमिक इश्यूज को मॉनिटर करने वाली नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी हैं, उनकी रिपोर्ट अलग है। अब ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने ऐसा कहा है, तो क्या इन्होंने हवा में तीर छोड़ा है? क्या उन्होंने नफरत को बढ़ाने के लिए या खदशात को बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया है? इसके ताल्लुक से तो हमारे पास ये किताब आई है 2021 में। इसके लिखने वाले हैं शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, जनाब यसवई कुरैशी, जो साबिक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, इसका उन्वान है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। 300 सफ़ात पर फैली हुई इस किताब के हवाले से आप YouTube में देख सकते हैं। 100 से ज़्यादा जनाब यसवई कुरैशी के इंटरव्यूज़ हैं, कई लोगों ने उन्हें इंटरव्यू किया है। किताब के मशमूलात के बारे में कई जगह डिस्कशंस भी हुए हैं, पूरे मुल्क भर में किताब पर डिबेट हुआ है। यसवई कुरैशी कहते हैं कि मेरी किताब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉपुलेशन सेंसस है वो, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको मैंने सामने रखकर ये किताब लिखी है। वो मिथ यानी वो गलत तस्वुरात जो मुल्क के आम लोगों में हैं, हिंदुओं में है कि मुसलमान मुल्क के लिए खतरा है, उनकी आबादी बढ़ रही है, इस गलत फहमी का इजाला करने के लिए, गलत फहमी का सिद्दबाब करने के लिए, इसको लोगों में क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी है। किताब का कवर पेज यूं रहता है कि पॉपुलेशन मिथ, यसवई कुरैशी साहब की तस्वीर है, और 300 सफ़ात की उस किताब को उन्होंने सिर्फ 18 सफ़ात पर किताब का एक इख्तिसार पेश किया है, एक बुकलेट की शक्ल में। तो इसमें हम देखते हैं कि आम तौर पर जो तस्वुरात हैं, जो मिथ्स हैं, गलत तस्वुरात हैं मुसलमानों की आबादी के हवाले से, इससे हर चीज़ का उन्होंने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है। ये जगह ये लिखते हैं यसवई कुरैशी साहब कि हिंदुस्तान में 1951 से लेकर 2011 तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 9.8% रही। अब 2011 में वो 14.2% रही। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 40 साल के अरसे में 4.4% आबादी में इजाफा हुआ है।
प्रोफेसर दिनेश सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और मशहूर मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है जो इस किताब में इस्तेमाल किया गया है। और यसवे कुरैशी साहब के एक और साथी प्रोफेसर अजय कुमार, उन्होंने भी इस मॉडल में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं। वो बताते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में न कल, न आज और न आने वाले कल में कभी भी हिंदुओं से ज्यादा आबादी में ज्यादा हो ही नहीं सकते। इस मॉडल को उन्होंने किताब में प्रूव किया है। यह किताब मच डिबेटेड, मच डिस्कस्ड और मच कोटेड किताब रही है। और इसमें कोई निजी इदारे के कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पूरे इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन स्टडीज के हवाले से, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के हवाले से और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बुनियाद पर दिए गए हैं। इसमें एक बात यह भी लिखी गई है कि बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं, कसरत अज़दवाज, पॉलीगमी, उनकी शादियां ज्यादा होती हैं। उन्होंने बताया है कि कुरान करीम की जो सूरत है, सूरत निसा, उसका जिक्र इस किताब में आया है। सूरह अल नूर का इसमें जिक्र आया है। बताया गया है कि किसी फर्द की इस्तिताअत के मुताबिक ही उसको शादी ब्याह के मामलात करनी है। अगर बच्चों की परवरिश की इस्तिताअत है तभी तो उसको शादी करनी है। अगर ज्यादा करनी है तो बताया गया है कि तमाम बीवियों का हक इकसां देना चाहिए। और ये भी इस कुरान करीम के इरशादात उसमें आए हैं कि अगर आपको कसरत अज़दवाज करना है तो बेवा से शादी करो। ये बातें अलग हैं। 1975 में हिंदुस्तान में एक सर्वे किया गया कसरत अज़दवाज के ताल्लुक से, पॉलीगमी के ताल्लुक से, कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग कौन कौन ज्यादा शादियां करते हैं। ये बात सामने आई कि हिंदुस्तान में कमोबेश बसने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में पॉलीगमी है, कसरत अज़दवाज है, मगर सबसे कम है तो वो मुसलमानों में है। और ये भी ये बात में किताब में बात आई है कि हिंदुस्तान में पॉलीगमी एक तरीके से इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, इस लिहाज से कि एक तरफ 1000 मर्द हैं तो औरतों का रेशियो 940 बताया गया है। 1000 और 1000 का इक्वालिटी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में पॉलीगमी इम्पॉसिबल वो बताते हैं। यसवे कुरैशी की किताब पॉपुलेशन मिथ जवाब देती है उन तमाम इल्जामात का, गलत तस्वुरात का, गलत मिथ्स का। जहां मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि तकरीबन 100 से ज्यादा उनके इंटरव्यूज आप यूट्यूब में देखते हैं कि सालार डिजिटल ने भी आपके ताल्लुक से 2 इंटरव्यूज किए हैं। 2021 में जब आपकी किताब मंजर आम पर आई तो मैंने ही उनके साथ सालार के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू किया है जो यूट्यूब में अवेलेबल है, उसके लिंक आप देख सकते हैं। फिर 2023 में गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में हमने उनके साथ मुख्तलिफ उमूर पर उनकी किताब के हवाले से, हिंदुस्तान में जो गलत तस्वुरात मुसलमानों के ताल्लुक से हैं, जो एजेंडे के तौर पर फैलाए जाते हैं, इसके ताल्लुक से भी हमने उनके साथ रास्त गुफ्तगू की है। तो कहने का ये मतलब है कि पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो भी बयान आता है जिम्मेदार बयान होना चाहिए, क़ियास आराई पर मबनी नहीं होना चाहिए। कई सियासी पार्टियों के अहबाब ने इस पर तबसरा कहते हुए कहा है कि ये क़ियास आराई है। अगर इसका सोर्स क्या है वो भी ये सामने आता तो लोग तस्लीम करते थे। इलेक्शन जब चल रहा है पूरे मुल्क में, लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऐसा बयान आना कि मुसलमानों की आबादी हर साल बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की घटती जा रही है, ये वही बात हो गई जो प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान में बात कही है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, फिर तेलंगाना में ये बात कही है कि मुसलमान जो हैं, मुल्क की तरक्की से जो पैदावार हो रही है इसका ज्यादा सरमाया जो है मुसलमानों की हक में जा रहा है। कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो पूरे मुल्क की दौलत जो है तकसीम कर देगी, वो सारी संपत्ति तकसीम कर देगी, मुसलमानों में दूसरों का हक मारा जाएगा। और मुसलमानों की आबादी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी बात कही थी कि मुसलमान आबादी में ज्यादा हैं, वो लोग हैं जिनके बच्चे ज्यादा हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। अब देखिएगा कि बात से बात पलटने में महारत रखने वाले सियासतदान जैसे कि हमारे मोदी हैं, उन्होंने एक पांसा पलटा है। तकरीबन 3-4 दिन पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ना मैं, मोदी कह रहे हैं कि ना मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं ना इस्लाम के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बहनें हिंदुस्तान में जानती हैं कि मोदी ने तलाक़ सलासा लाकर मुसलमान खवातीन की हिमायत की है, और वो भी ये जानते हैं कि आयुष्मान जो हेल्थ कार्ड है उसकी फैसिलिटी उनको भी मिल रही है।
اور انہیں کووڈ ویکسین کا حوالہ دیا کہ گویا احسان کر دیا کہ مسلمان بہنیں ان سے خوش ہیں. یعنی سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرنے والے جو بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہے یونیلیٹرلی سب کو, مطلب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکولی سب کو تمام اس کی بینیفٹس ملنے چاہیے, مسلمانوں پہ احسان نہیں ہے. تو ایک نیریٹو یہ ہے پرائم منسٹر کا, ایک پرائم منسٹر کی آفس کا نیریٹو وہ ہے. تو ایک طرح سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو اکثریت کا طبقہ ہے ہندو, جو مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے مل جل کر بھائی بھائی کی طرح آ رہے ہیں, اس گنگا جمنی تہذیب کی وراثت کا یہ ایک روشن چہرہ ہے. اس چہرے کو داغدار کرنے کی کوششیں مجھے لگ رہا ہے کہ قصداً پرپسفلی کی جا رہی ہیں, جو انتہائی تشویشناک ہے.